आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th साइंस का लेसन 2। लेसन का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इस लेसन में हमें पढ़ना क्या है? तो इस लेसन में हमें दो चीज़ें से पढ़नी है। पहली चीज़ है कि हमारे आसपास के पदार्थ कैसे हैं और अगर वो आपस में मिल जाएं तो फिर उन्हें हम कैसे अलग करेंगे। बस यही दो बातें हमें इस लेसन में पढ़नी है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि हमारे आसपास के जो पदार्थ होते हैं वह दो तरह के होते हैं। या तो वो शुद्ध होते हैं या तो वो मिश्रण होते हैं। अब हम समझे कि जो पदार्थ हैं यदि वो शुद्ध हैं तो क्या उनके गुण हैं, यदि वो शुद्ध नहीं है, मिश्रण है, तो कैसे उन्हें शुद्ध और मिश्रण अलग अलग छांटेंगे। तो सबसे पहले हम शुद्ध और मिश्रण में भेद करते हैं। तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? तो मान लेते हैं कि ये कोई एक पदार्थ है। आप जानते हो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो ये मान लेते हैं कि ये पदार्थ इन कणों से मिलकर बना है। ये पदार्थ इन कणों से मिलकर बना है। अगर इस पदार्थ के निर्माण करने वाले कण एक तरह के हैं, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, एक तरह के हैं, उनके गुण एक ही प्रकार के हैं, समान प्रकार के हैं, तो वो पदार्थ शुद्ध हैं। अब आते हैं मिश्रण पे। तो मान लीजिए कोई पदार्थ है और पदार्थ कणों से मिलकर बनता है, ये आप जानते हो। अगर इस पदार्थ का निर्माण करने वाले कण एक से अधिक प्रकार के हैं, जैसे कुछ कण ऐसे हैं और कुछ कण ऐसे हैं, जो थोड़ा उससे अलग हैं, कुछ कण ऐसे हैं, तो आप देख रहे हो कि इसमें एक से अधिक प्रकार के कण आ गए, यानी कि अणु आ गए, इसलिए मिश्रण कहलाएंगे। और चूंकि ये एक से अधिक प्रकार के कणों से ये बना है तो इनके गुण भी अलग अलग प्रदर्शित होंगे, इनके कण गुण भी अलग अलग प्रदर्शित करेंगे। तो ये इस तरह से हो गया मिश्रण। मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। शुद्ध वो है जिसमें एक ही प्रकार के कण है, मिश्रण वो है जिसमें एक से अधिक प्रकार के कण होते हैं और उनसे वो पदार्थ बना होता है। अब एक से अधिक प्रकार के कणों से अगर पदार्थ बना तो वो सिर्फ एक ही प्रकार का नहीं होगा। अब वो कितने प्रकार का होगा? तो वो 3 प्रकार का होगा। जैसे एक प्रकार होगा विलयन का, एक प्रकार होगा निलंबन का, एक प्रकार होगा कोलॉइड का। अब ये क्या होंगे इसे थोड़ा आगे समझेंगे। पहले समझ लेते हैं कि शुद्ध जो पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो वो होते हैं तत्व और यौगिक। अब तत्व और यौगिक तो आप समझते हो। अब आप ऐसे समझ सकते हो कि तत्व और यौगिक क्या है। तो तत्वों में भी एक ही प्रकार के कण होते हैं, अणु होते हैं, और यौगिक में भी एक ही प्रकार के अणु होते हैं।
तो ये हो गया यौगिक, ये हो गया तत्व। हाँ, वो अलग अलग प्रकृति के हो सकते हैं, लेकिन एक पदार्थ में एक से अधिक प्रकार के कण या अणु नहीं होंगे यदि वह शुद्ध है तो। अब आगे हम समझेंगे कि जो मिश्रण है वह कितने प्रकार का होता है। एक विषमांगी होता है। अब मिश्रण के समांगी और विषमांगी होने का क्या अर्थ है? तो आप तो जानते हो कि मिश्रण में क्या होगा, एक से अधिक प्रकार के अणु होंगे तो वो मिश्रण होगा। अब मान लो कि ये कोई बर्तन है जिसमें हमने जल ले लिया यहां तक, अब इसमें हमने क्या किया कि नमक 1 चम्मच मिला दिया। नमक क्या होगा, नमक इसमें पानी में पूरी तरह से घुल जाएगा और चारों तरफ उसके कण एक समान फैल जाएंगे। किसके कण? विलेय के, जो नमक घोल रहे हैं हम, डाल रहे हैं, वो एक समान चारों तरफ फैल जाएंगे। इसके हम किसी भी भाग से अगर विलयन को निकालें और टेस्ट करें तो पाएंगे कि उसका गुण समान है। यानी कि विलायक में विलेय के अणुओं का वितरण समान प्रकार का होता है। यानी सारे भाग उसके क्या होते हैं, समान गुण वाले होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, समांगी। समझे होंगे आप। अब चलिए विषमांगी को समझते हैं। ऐसे ही एक बर्तन लेते हैं और उस बर्तन में हम क्या करते हैं कि पहले पानी ले लेते हैं। चलो पानी ले लिया। अब इस पानी में हमने क्या किया कि थोड़ी मिट्टी उठा के घोल दी। मिट्टी घोल दिया हमने, मिट्टी। तो पहले तो वो चारों तरफ बराबर घुलेगा, फैलेगा। लेकिन अगर इसे हम थोड़ा छोड़ दें तो क्या होगा, वो नीचे आके उसके बहुत सारे पार्टिकल जो होंगे, कण जो होंगे, वो नीचे ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से पता चलेगा कहीं ज्यादा बढ़ गए, कहीं कम बढ़ गए। यानी कि विलायक में विलेय के अणुओं का जो वितरण है वो समान नहीं है। यानी कि यहां और यहां के पदार्थों को देखा जाए तो अलग अलग गुण रखेंगे, क्योंकि उसमें घुले हुए कण अलग अलग मात्रा वाले हैं। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, विषमांगी कहेंगे। जो अलग अलग भाग में अलग अलग गुण रखे, रचना रखे, वो क्या कहलाएगा, विषमांगी। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो ये हो गया विषमांगी। अब हम समझे कि जो पदार्थ हैं यदि वो शुद्ध हैं तो क्या उनके गुण हैं, यदि वो शुद्ध नहीं है, मिश्रण है, तो कैसे उन्हें शुद्ध और मिश्रण अलग अलग छाटेंगे। तो सबसे पहले हम शुद्ध और मिश्रण में भेद करते हैं। तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? तो मान लेते हैं कि ये कोई एक पदार्थ है। आप जानते हो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो ये मान लेते हैं कि ये पदार्थ इन कणों से मिलकर बना है। ये पदार्थ इन कणों से मिलकर बना है। अगर इस पदार्थ के निर्माण करने वाले कण एक तरह के हैं, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, एक तरह के हैं, उनके गुण एक ही प्रकार के हैं, समान प्रकार के हैं, तो वो पदार्थ
शुद्ध हैं, वो पदार्थ शुद्ध हैं। अब आते हैं मिश्रण पे। तो मान लीजिए कोई पदार्थ है और पदार्थ कणों से मिलकर बनता है, ये आप जानते हो। अगर इस पदार्थ का निर्माण करने वाले कण एक से अधिक प्रकार के हैं, जैसे कुछ कण ऐसे हैं और कुछ कण ऐसे हैं, जो थोड़ा उससे अलग हैं, कुछ कण ऐसे हैं, तो आप देख रहे हो कि इसमें एक से अधिक प्रकार के कण आ गए, यानी कि अणु आ गए, इसलिए मिश्रण कहलाएंगे। और चूंकि ये एक से अधिक प्रकार के कणों से ये बना है, तो इनके गुण भी अलग अलग प्रदर्शित होंगे, इनके कण गुण भी अलग अलग प्रदर्शित करेंगे। तो ये इस तरह से हो गया मिश्रण। मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। शुद्ध वो है जिसमें एक ही प्रकार के कण है, मिश्रण वो है जिसमें एक से अधिक प्रकार के कण होते हैं और उनसे वो पदार्थ बना होता है। अब एक से अधिक प्रकार के कणों से अगर पदार्थ बना तो वो सिर्फ एक ही प्रकार का नहीं होगा। अब वो कितने प्रकार का होगा? तो वो 3 प्रकार का होगा। जैसे एक प्रकार होगा विलयन का, एक प्रकार होगा निलंबन का, एक प्रकार होगा कोलॉइड का। अब ये क्या होंगे, इसे थोड़ा आगे समझेंगे। पहले समझ लेते हैं कि शुद्ध जो पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो वो होते हैं तत्व और यौगिक। अब तत्व और यौगिक तो आप समझते हो। अब आप ऐसे समझ सकते हो कि तत्व और यौगिक क्या है। तो तत्व में भी एक ही प्रकार के कण होते हैं, अणु होते हैं, और यौगिक में भी एक ही प्रकार के अणु होते हैं। तो ये हो गया यौगिक, ये हो गया तत्व। हाँ, वो अलग अलग प्रकृति के हो सकते हैं, लेकिन एक पदार्थ में एक से अधिक प्रकार के कण या अणु नहीं होंगे यदि वह शुद्ध है तो। वो जो मिश्रण होते हैं ना, वो 3 तरह के होते हैं। पहले तो 2 तरह के होते हैं, एक समांगी और विषमांगी। और फिर जो मिश्रण होते हैं उन्हें अगर बांटा जाए किसके आधार पे? कणों के आधार पे। तो वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है विलयन, एक होता है निलंबन और एक होता है कोलॉइड। ये विलयन, निलंबन और कोलॉइड मिश्रण के ही प्रकार हैं। अब इन्हें समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। मान लो ये एक मिश्रण है, और इस मिश्रण में हमने जो विलायक और विलेय मिलाया है, वह विलायक और विलेय इस तरह से मिले हैं कि उनके अणु एक समान वितरित हैं चारों तरफ। यानी कि सारे भागों का गुण एक तरह का है। सारे भाग का गुण एक तरह का है और इनके अणु छोटे छोटे हैं। इन्हें अगर छोड़ दिया जाए तो बाद में ये जो विलेय के कण आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नीचे बैठते नहीं हैं, यानी कि विलायक से अलग नहीं होते। और अगर इसमें से प्रकाश किरण को निकाला जाए तो प्रकाश किरण का मार्ग दिखाई नहीं देता। प्रकाश किरण का मार्ग दिखाई नहीं देता, वो पार निकल जाती है, लेकिन इसके अंदर दिखाई नहीं देती। इसका मतलब क्या हुआ
कि कण इतने छोटे हैं कि वो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाती, प्रकाश किरणों को बिखेर नहीं पाती। इस क्रिया को, इस घटना को जब वो बिखेरती है तो टिंडल इफेक्ट कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो इस तरह से विलयन क्या हो गया, एक समांगी मिश्रण हो गया, एक समांगी मिश्रण हो गया। तो विलयन एक समांगी मिश्रण है, इसके कण बहुत छोटे होते हैं, इसे सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता, आंखों से तो छोड़िए, और ये छोड़ देने पे नीचे बैठते भी नहीं। अब थोड़ा सा निलंबन की बात करें। इसका उदाहरण हम विलयन का ले सकते हैं, पानी में नमक, पानी में चीनी। अब निलंबन की बात करें, ऐसे ही एक विलयन बनाते हैं मिट्टी वाला। पानी में हम क्या डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, मिट्टी क्या हो जाती है, नीचे आके बैठ जाती है, और वो मिट्टी आगे नीचे बैठ करके और एक लेयर भी बना देती है, जिसमें पता चलता है कि ऊपर कुछ और है, नीचे कुछ और है। अब चूंकि इनके कण बड़े होते हैं, जो विलेय के कण होते हैं, विलेय के कण वो बड़े होते हैं और भारी होते हैं, तो वो नीचे आगे क्या कर जाते हैं, बैठ जाते हैं। चूंकि इनका टेक्सचर भी समान नहीं है, हर भाग इसके समान नहीं है, इसलिए ये विषमांगी होते हैं। क्या होते हैं, विषमांगी। ये विषमांगी होते हैं, ये विषमांगी होते हैं, निलंबन विषमांगी होते हैं। इनमें से प्रकाश किरण डाली जाए तो वो प्रकीर्णित कर देते हैं, दिखाई देते हैं कि ये जा रहा है प्रकाश, इसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और इस तरह से ये निलंबन है। अब अगर कोलाइड की बात किया जाए, कोलाइड की, तो कोलाइड भी ऐसा ही एक मिश्रण होता है, जिसके जो कण होते हैं वह दिखते तो समांगी हैं, दिखते तो समांगी हैं, लेकिन वो वास्तव में समांगी होते नहीं है, वो भी समांगी होते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि इनके जो कोलाइड के कण होते हैं वह विलयन से बड़े होते हैं और निलंबन से छोटे होते हैं। हाँ, ये विषमांगी होते हैं और प्रकाश के मार्ग को दिखाते हैं, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो विलयन है, निलंबन है और कोलाइड है, उनके कणों में, अणुओं में क्या अंतर होता है। आइए देखते हैं कि विलयन, निलंबन और कोलाइड के कणों में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो विलयन के कण हैं वो कैसे होते हैं। ये विलयन के कण हैं जो छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और वो एक समान वितरित होते हैं विलयन में, ये इस तरह। और इनके ये कण हैं, और आप जानते हो निलंबन में थोड़ी देर में कण नीचे बैठ जाते हैं और विषमांगी मिश्रण बनाते हैं। अब देखा जाए तो ये बहुत छोटा हो गया, ये बहुत बड़ा हो गया। अब बात करें थोड़ा सा कोलाइड का। तो कोलाइड की स्थिति होती है इन दोनों के बीच की, यानी उसके जो कण होते हैं वो ट्रू वीट सॉल्यूशन से बड़े, विलयन से बड़े और निलंबन से छोटे होते हैं।
देखने में तो वो ट्रू सॉल्यूशन जैसे दिखते हैं, विलयन जैसे दिखते हैं, समांगी दिखते हैं, लेकिन वो समांगी होते नहीं हैं, वो विषमांगी होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे कण विलयन के होते हैं, कैसे कण निलंबन के होते हैं और कैसे कण कोलॉइड के होते हैं। अभी तक हमने सारी चीज़ें, पदार्थों के जितने प्रकार हैं वो हमने चर्चा कर लिया। विलयन के बारे में चर्चा कर लिया, निलंबन के बारे में चर्चा कर लिया, कोलॉइड के बारे में चर्चा कर लिया। अब इसको नोट्स में कैसे हम लिखेंगे, प्रश्न क्या बनेगा, उत्तर क्या मिलेगा, ये सारे डिटेल्स आपको PDF फाइल बना करके और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। वहाँ से आप इसकी प्रश्न और उत्तर और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे थोड़ा और चर्चा करना चाहूँगा। यहाँ पे मैं चर्चा करना चाहूँगा कि जो विलयन होता है, जो विलयन होता है, उस विलयन का सांद्रता होती है। सांद्रता, सांद्रता, ये सांद्रता क्या होती है? अब मान लेते हैं कि ये कोई बर्तन है, इसमें हमने विलेय लिया, विलेय, विलेय मैंने पानी लिया, इतना पानी लिया। अब इस पानी में हमने एक चम्मच नमक मिलाई, नमक, तो भी एक विलयन बनेगा। और अगर इसके बदले में हम 2 चम्मच मिला दें या 3 चम्मच मिला दें तो भी विलयन बनेगा। वो विलयन समांगी ही होगा। लेकिन अगर विलेय के कण कम हैं और विलेय के कण अधिक हैं तो उनकी सांद्रता भी अलग अलग होगी। 1 चम्मच वाला नमक जो होगा उसमें विलेय के कण कम होंगे तो उसका जो विलयन बनेगा वह कम सांद्र होगा, और 2 चम्मच नमक डालने से जो विलयन बनेगा उसमें विलेय के कण की मात्रा अधिक होगी, तो वो उसकी सांद्रता अधिक होगी, उसकी सांद्रता अधिक होगी। तो ये हो गई सांद्रता। और सांद्रता कम होने और अधिक होने को अलग अलग नाम से बताते हैं। अगर सांद्रता अधिक है तो उसे सांद्र कहेंगे, और सांद्रता कम है तो उसे तनु कहेंगे। तो इस तरह से विलयन होता है तनु और सांद्र। चलो एक चीज और हम समझते हैं कि इसमें हम नमक डालते जाते हैं और वह घुलता जाता है, लेकिन कितना घुलेगा? एक समय आएगा जब इसमें नमक घुलना बंद हो जाएगा और अधिक नमक एक निश्चित ताप पर नहीं घोल सकते हैं, तो तब वो विलयन क्या कहलाएगा? तब वो विलयन सैचुरेट विलयन कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। संतृप्त मतलब वो संतृप्त हो गया, अब उसमें और विलेय के कण नहीं मिलाए जा सकते। तो फिर 2 स्थिति बनी, विलयन या तो संतृप्त रहेगा हो गया, या तो असंतृप्त है। असंतृप्त जब तक कि उसमें विलेय के कण मिलाए जा रहा है। तो इस तरह से विलयन या तो संतृप्त होता है, या तो असंतृप्त होता है, या तो सांद्र होता है, या तो तनु होता है। और इस तरह से इतने तरह के विलयन होते हैं। अब एक चीज और इसमें हम जानेंगे कि जो विलयन है, उस विलयन की सांद्रता को व्यक्त कैसे करते हैं? सांद्रता को व्यक्त करना, सांद्रता को व्यक्त करना, सांद्रता को व्यक्त करना। अब कैसे करते हैं? तो सांद्रता जो होती है ना, वो होती है विलेय
के अणुओं की मात्रा, विलेय के अणुओं की मात्रा वटा विलयन के, विलायक नहीं, विलयन के अणुओं की मात्रा, अणुओं की मात्रा। तो जितना विलेय के अणु होंगे और जितने विलयन के अणु होंगे उससे भाग दे दिया जाएगा विलेय के अणुओं में और गुणे 100 कर दिया जाए, गुणे 100, तो प्रतिशत सांद्रता निकल जाती है, प्रतिशत सांद्रता निकल जाती है। तो इस तरह से हमारा विलयन का सांद्रता भी